हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 का जो ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चैप्टर का जो नाम होता है जनरल प्रिंसिपल एंड आइसोलेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो है वो टेक्निक्स है, वो लंबा सा नाम है, उसका शॉर्ट नाम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करके हम लोग देखेंगे। इसमें बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये ना, बेसिक से हम लोग देखेंगे, पूरा शुरू से देखेंगे, कम शब्दों में बहुत सारी चीज़ों को हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात करते हैं हम लोग ना कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, ठीक है। तो पहले के टाइम में जो कंपाउंड होता था ना, कंपाउंड, ठीक है, तो साइंटिस्ट लोग के मन में चला कि कंपाउंड को हम लोग बांटे कैसे, कैटेगराइज कैसे करें, ठीक है। तो कंपाउंड को जो बांटने का बारी आया, तो उस समय कंपाउंड्स को रखा गया दो कैटेगरीज में, ठीक है। एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड और एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक, ऑर्गेनिक कंपाउंड दो भागों में बांटा गया, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में जो डिटेल में जो पहले स्टार्टिंग में जो बताया, सबसे पहला जो साइंटिस्ट थे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में जो बताया, ठीक है। तो सबसे पहले बताया गया कि भाई जो साइंटिस्ट लोग ने ये जो आधार बनाया था, वो आधार क्या था कि भाई जो रॉक से मिलता है ना, एयर से मिलता है, ठीक है, वैसे कंपाउंड मेरा क्या कहलाएंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएंगे। एयर मतलब बोल सकते हैं ना अर्थ क्रस्ट, ठीक है, जो अर्थ क्रस्ट से मेरा बन सकता है, ठीक है, जो रॉक से मिल सकता है, जो एयर से मिल सकता है, जो मेरा क्या होगा लेबोरेटरी में बन सकता है, लेबोरेटरी में बन सकता है, ठीक है, लेबोरेटरी में बन सकता है, वैसे कंपाउंड को हम लोग क्या कहेंगे, इनऑर्गेनिक कहेंगे, ठीक है। तो ये पहले का कॉन्सेप्ट था, पहले का अवधारणा था, ठीक है। और ऑर्गेनिक कहा गया, तो ऑर्गेनिक के बारे में जो कॉन्सेप्ट दिए वो थे साइंटिस्ट बर्जेलियस। कौन से साइंटिस्ट? बर्जेलियस, याद रखिएगा, बर्जेलियस साइंटिस्ट थे, ठीक है। तो ये बर्जेलियस साइंटिस्ट जो हैं, इनका कहना था, ठीक है, कि कहना था कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं ना, ये प्राय कहाँ से आते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स से, ठीक है। ये कहाँ से बनाए जाते हैं, प्लांट्स या एनिमल से बनाए जाते हैं, ठीक है, सिंथेसिस किए जाते हैं, ठीक है। यानी ऐसे जो कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो प्लांट्स और एनिमल्स, यानी सिंपली कह सकते हैं यानी ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उन लोगों से क्या कर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनिज्म कैटेगरीज में जो भी आते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स, सभी से ही हम लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाते हैं, ठीक है। मतलब वो हम लोग को वहाँ से बनता है, मिलता है, ठीक है। तो इसका कहना क्यों था, ऐसा क्यों कहते थे, तो इसका कहना था, इसका जो अवधारणा ये दिए, बोले कि भाई ये जो कंपाउंड होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं, जो प्लांट्स और एनिमल से हमको जो मिलते हैं, तो ये ऐसे कंपाउंड में कुछ स्पेशल टाइप का फोर्स पाया जाता है, ठीक है। एक स्पेशल फोर्स पाया जाता है, कहाँ पर, स्पेशल फोर्स पाया जाता है प्लांट्स और एनिमल्स में, जिसको हम लोग बोलते हैं विटल फोर्स। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, विटल फोर्स बोलते हैं, ठीक है, विटल फोर्स बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, विटल फोर्स बोलते हैं। तो ये जो विटल फोर्स जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में और कहाँ पर पाया जाता है, एनिमल्स में पाया जाता है, बाकी और कहीं नहीं पाया जाता है, ठीक है। और यही विटल फोर्स के कारण से, ये जो वाइटल फोर्स है, इसी के कारण से मेरा ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं, कहाँ से किसके कारण से बनते हैं, विटल फोर्स के कारण से। और ये विटल फोर्स मेरा कहाँ पाया जाता है, प्लांट्स और एनिमल्स में, कहाँ पर, प्लांट्स और एनिमल्स में, ठीक है। तो इसी थ्योरी को नाम दिया गया बाद में विटल फोर्स थ्योरी। क्या नाम दिया गया, विटल फोर्स थ्योरी। बोला गया ये जो विटल फोर्स थ्योरी है, यही मेरा आधार है, यही मेरा बेसिस है, किसका, ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ठीक है। हमें कहा गया कि प्लांट्स और एनिमल्स में एक स्पेशल टाइप का फोर्स पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, विटल फोर्स बोलते हैं, और इसके थ्योरी को हम लोग विटल फोर्स थ्योरी बोलते हैं। और इसी विटल फोर्स के कारण से मेरा प्लांट्स और एनिमल्स में एक स्पेशल टाइप का कंपाउंड बनता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। और याद रखिएगा, इसमें एक पॉइंट जोड़ा गया कि नॉट सिंथेसिस इन लेबोरेटरी, ठीक है। इसमें बोला गया कि नॉट प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी, मतलब इसका निर्माण लेबोरेटरी में कभी भी नहीं होगा, लेबोरेटरी में कभी भी इसका निर्माण नहीं किया जा सकता है, ठीक है। नॉट प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी, लेबोरेटरी में इसका निर्माण कभी भी नहीं किया जा सकता, किसका कहना था, ठीक है, बर्जेलियस का, ठीक है। यानी बर्जेलियस के अकॉर्डिंग में अगर बोला जाए, तो बर्जेलियस के अकॉर्डिंग में अगर बोला जाए, बर्जेलियस के अकॉर्डिंग में, ठीक है, तो इसका कहना था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होते क्या है, ठीक है। तो इनके अनुसार कहा गया, दोज कंपाउंड विच आर सिंथेसिस फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स,
एंड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब इसमें कहा गया दो कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड विच आर सिंथेसिस फ्रॉम प्लांट, जिसको प्लांट से बनाया जाता है, लाया जाता है, और एंड एनिमल्स, और एनिमल से बनाया जाता है, एंड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी, और जिसका निर्माण लेबोरेटरी में नहीं किया जा सकता है, इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। जैसे बोला ग्लूकोज, बोला भाई ग्लूकोज जो मेरा होता है कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है। सुक्रोज मेरा कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है, ठीक है। स्टार्च प्लांट से मिलता है, जिलेटिन है ना, प्लांट एनिमल सब से मिलता है, ठीक है। तो इस प्रकार का जो भी कंपाउंड मेरे आए, ठीक है। यूरिया, यूरिया का बात करोगे, यूरिन से मिलता है, पेशाब से होता है, जानवरों का पेशाब, हम लोग का पेशाब से जो होता है मिलता है, वो यूरिया मिलता है, ठीक है। तो ऐसे सब प्लांट्स और एनिमल से मिलने वाले कंपाउंड हैं, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। क्या कहेंगे इसको हम लोग, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है।